हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करते हैं सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का। सेक्शन 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 11 कहता है कोर्ट्स कंपेटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी कोर्ट है जो कंपेटेंट है ऑर्डर देने के लिए, अपील के लिए, रिवीजन के लिए। एंड पावर्स ऑफ अ कोर्ट्स इन अपील एंड रिवीजन। कोर्ट्स की कौन क्या क्या पावर्स हैं अपील और रिवीजन की। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है ताकि आपको याद होने में आसानी हो कि कंपेटेंट कोर्ट कौन कौन सी है, तो वो पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो यहाँ 3 कोर्ट्स है जो कंपेटेंट कोर्ट है। पहली, एनी कोर्ट एम्पावर टू ट्राई एंड सेंटेंस द ऑफेंडर टू इम्प्रिजमेंट। जो कोर्ट एम्पावर्ड है, फॉर एग्जांपल जो ऑफेंस उस ऑफेंडर ने किया है उसको सुनने का उस कोर्ट के पास क्या है, पावर है, राइट है। तो वो उसको सुन रही है और ट्राई कर रही है एंड सेंटेंस दे रही है उस ऑफेंडर को इम्प्रिजमेंट का। तो वो कोर्ट फर्स्ट। सेकंड है हाई कोर्ट एंड थर्ड इज़ है एनी अदर कोर्ट व्हेन द केस कम बिफोर इट ऑन अपील एंड रिवीजन। जिनके पास केस आ रहा है थ्रू अपील और रिवीजन। तो यहाँ 3 कोर्ट हो गई है। पहले एम्पावर्ड है जो कोर्ट, सेकंड हाई कोर्ट, थर्ड है जिनके पास केस आ रहा है थ्रू अपील एंड रिवीजन। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है देयर इज़ नो अपील शैल लाई ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 टू हाई कोर्ट। जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का जो ऑर्डर पास किया है, जिस कोर्ट ने, जो कोर्ट ने सेंटेंस पास किया है, उसकी अपील आप डायरेक्ट जाके हाई कोर्ट में नहीं कर सकती। जहां ओरिजिनल उसका अपील किया जाना चाहिए वहीं होगा। फॉर एग्जांपल जेएम फर्स्ट ने आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर ऑर्डर कोई पास किया है, तो आप उसकी अपील पहले कहाँ करेंगे, सीजीएम को करेंगे या सेशन कोर्ट तक आप जा सकते हैं। डायरेक्ट आप हाई कोर्ट के पास नहीं जाएंगे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए। तो यहाँ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील करने से रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। शैल वर्ड यूज़ हो गया है, तो यहाँ मना कर दिया कि डायरेक्ट आप सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट कहता है 21 ईयर ऑफ एज ऑफ ऑफेंडर इज़ फाउंड गिल्टी एंड नो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इज़ गिवन टू द ऑफेंडर फॉर विच नो अपील लाई। तो उसके लिए कोई अपील भी नहीं की जा सकती है जहां आपने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं दिया है 21 साल से कम वाले ऑफेंडर को। तो वहाँ क्या होगा, कोर्ट में आइदर इट्स ओन मोशन मीन्स कोर्ट सुओ मोशो। सुओ मोशो क्या होता है कि कोर्ट खुद उसमें क्या करेगी, उसके लिए खुद कॉग्निजेंस ले लेगी या खुद उस केस के अंदर रीड करेगी, उस केस को स्टडी करेगी। एंड बाय एप्लीकेशन मेड बाय कन्विक्टेड पर्सन। यहाँ एप्लीकेशन दी जा रही है कोर्ट को कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा, ना कि वो कोर्ट में अपील कर रहा है, वो एप्लीकेशन दे रहा है। एंड एप्लीकेशन बाय प्रोबेशन ऑफिसर। तो कोर्ट क्या करेगी, कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड पास सच ऑर्डर देयर इन एज थिंक फिट। तो कोर्ट यहाँ पर क्या कर रही है, कौन सा पावर यूज़ कर रही है, यहाँ पर कोर्ट अपने रिवीजन का पावर यूज़ कर रही है कि वो उस केस को रिवाइज़ कर रही है, वापस रिवीजन कर रही है उस केस के अंदर। और क्या कर रही है, फिर क्या कर रही है, उस पर एग्जामिन कर रही है रिकॉर्ड को, और जो उनको सही लगता है कि जो ऑर्डर पास करना चाहिए तो वो उस पे वो ऑर्डर पास करेगी। यहाँ नेक्स्ट कहता है कि जो अपीलेटेड कोर्ट है और हाई कोर्ट, अपीलेटेड कोर्ट और हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन में सेट असाइड सच ऑर्डर ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4। अपीलेटेड कोर्ट वो कोर्ट होती है जिसके पास हम अपील लेके जाते हैं, उसको हम बोलेंगे अपीलेटेड कोर्ट। तो अपीलेटेड कोर्ट और हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन, वो अपनी रिवीजन का पावर को यूज़ करके क्या कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है ऑर्डर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का। जो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास करा था सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का, उसे सेट असाइड कर सकती है, मीन्स उसको चेंज कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। बट इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट अपीलेटेड कोर्ट और हाई कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट फ्रॉम द कोर्ट विच द ऑफेंडर वॉज फाउंड गिल्टी। जिसके लिए यहाँ पर सेंस ये है कि जो लोअर कोर्ट है, जिसने जो ओरिजिनल जो सेंटेंस, मतलब जिसने वो केस हैंडल किया है सेक्शन 3 के लिए, जिसने सेंटेंस पास किया या ऑर्डर दिया है, उस कोर्ट की जो पावर है, फॉर एग्जांपल अगर जेएम फर्स्ट ने है ना सेंटेंस दिया या ऑर्डर पास किया है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की, तो जेएम फर्स्ट के पास पावर है 3 साल तक की, तो वो 3 साल तक के ही उसको क्या दे सकता है, इम्प्रिजमेंट दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो यहाँ पर अपीलेटेड कोर्ट और हाई कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप भी जिस कोर्ट ने सेंटेंस पास किया और उस कोर्ट की जितनी पावर है उस तक ही आप भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं, उससे ज़्यादा की कोई पनिशमेंट आप पास नहीं कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हियरार्की ऑफ इंडियन कोर्ट्स है और उनके नाम्स हैं और उनकी पावर्स है, जिसमें आपको पता चल जाएगा
कौन सी कोर्ट्स के क्या क्या पावर्स है, वो कितने तक की सेंटेंस पास कर सकती है, जिसका मैं लिंक पे आपको लिंक बटन पे जो आपको उसका वीडियो शो हो जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। जो हम यूजुअली सुनते हैं जब कोई पर्सन कन्विक्टेड हो जाता है तो हम बोल देते हैं अपराधी है ये तो, और ये दोषी है और ये दोष सिद्ध हो चुका है, ये कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है, कन्विक्ट कर दिया है। तो अब क्या हम यूजुअली देखते हैं कि उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए और इस चीज़ के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है, उसको क्या कहाँ से बार कर दिया जाता है, हटा दिया जाएगा क्या कि आप यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या और कोई एजेंसी हो जहाँ पर यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन थी है जो सारी, वो क्या कर दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी, सारी की सारी हटा दी जाएगी। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर जिनको हम क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, उनके अंदर उन जो ऑफेंडर्स है उन पे जो ये डिस्क्वालिफिकेशन है वो सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये बोलता है नथिंग notwithstanding anything contained in any other law, a person found of a guilty of an offence and dealt with under the provision of section 3 or section 4 shall not suffer disqualification if any attaching to conviction of an offence under such law। अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो जो कन्विक्शन के टाइम अटैच हुई है वो अब क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। बट इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर रिलीज अंडर सेक्शन 4 इज सब्सिक्वेंटली सेंटेंस फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। हमने उसको सेक्शन 4 के अंदर रिलीज़ कर दिया था, बट फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि उसने बॉन्ड की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको फुलफ़िल नहीं किया है, कोर्ट ने ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है, अब उसको ओरिजिनल के लिए वापस पनिश कर दिया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अब वो वापस उसके लिए पनिश हो रहा है तो उसके लिए वो डिस्क्वालिफिकेशन जो हम रिमूव कर रहे थे वो नहीं होगी, नहीं हटेगी। वो उसके लिए कन्विक्ट हो गया तो उसके लिए वो जो पनिशमेंट दी गई है वो पनिशमेंट उसको पूरी की पूरी क्या करनी पड़ेगी, फुलफ़िल करनी पड़ेगी। जो कोर्ट ने सेंटेंस पास किया है वो सेंटेंस के लिए उसको इम्प्रिजमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 4 में जहाँ एक बार हमने उसको रिलीज़ कर दिया था बट बाद में सब्सिक्वेंटली उसको उसके लिए ओरिजिनल जो ऑफेंस किया था उसके लिए पनिश कर दिया गया है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन उसके लिए नहीं किया जाएगा। तो आई होप आपको सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।